अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रातः की शुभ मंगल और प्रसन्नमय बेला में प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य इनका पुण्य स्मरण करते हुए आइए एक जिसे कहा जाएगा कि सोशल मीडिया पर राम जी श्री राम का स्टेटस लगाकर हमारे कुछ मित्रों ने ऐसे संशयास्पद वाक्य उसके साथ लगाए हैं कि उसका विचार अवश्य ही करना चाहिए। अब तक सनातन को ये बहुदेवतावादी है, तो ये पत्थर की पूजा करने वाले हैं, तो ये किताबें लिखने वाले लोग हैं और अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, और ये इनमें कुछ सगुण साकार को मानने वाले हैं तो कुछ निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं। इस प्रकार के अनंत कुचक्र अब तक चले और उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ जो मानवता को जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता है, मार्ग है, पथ है, उससे ये मानव चूक गया और फिर भौतिकता, आडंबर और विविध प्रकार की अंधश्रद्धाएं इनमें ऐसा लिप्त होता चला गया कि उसने अपने ही विनाश के कई उपक्रम आरंभ किए और कई अंधश्रद्धाओं पर इतना विश्वास रखा, इतनी निष्ठा रखी, इतनी कट्टरता रखी कि जो हमारे पंथ के विरोध में बोलेगा हम उसको जान से मार देंगे। इससे नुकसान मानवता का हुआ। वो पूर्ण ब्रह्म किसी के ध्यान में नहीं आया जिसका हम यानी समस्त ये जीव सृष्टि अंश है। अंशी को जाने बगैर अगर चला गया तो फिर वो अपने विषय में अनेक मानंदियां कल्पनाएं करता ही रहेगा, ये निश्चित। आइए सर्वप्रथम हम ये जाने कि वो कहते क्या है। इसे पूरा जरूर पढ़ें। सीता को कौन उठाकर ले गया श्री राम जी को नहीं मालूम। सीता जी को कहाँ ले गया श्री राम जी को नहीं मालूम। लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए बूटी कहाँ मिलेगी श्री राम जी को नहीं मालूम। रावण कैसे मरेगा श्री राम जी को नहीं मालूम। दो छोटे छोटे बच्चे लव और कुश को मारने के लिए पूरी सेना भेज दी, वो किसके बेटे हैं ये श्री राम जी को नहीं मालूम। हंसी आती है जब लोग कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना। इस प्रकार का स्टेटस उन्होंने रखा है। आइए हम क्रमशः उनके शंकाओं का निराकरण करें, लेकिन सर्वप्रथम इसके लिए आवश्यकता यही है कि जो जांचने वाला होता है, जो परीक्षक होता है, वो निष्पक्ष होता है और उसकी जो मंशा होती है वो किसी विचारधारा का मजाक उड़ाना नहीं होती। वो उस विचारधारा में, उस संप्रदाय में मौलिक क्या है इसकी खोज करने का वो समय होता है। और हम चाहते हैं कि इन जो प्रश्न उन्होंने उठाए उसका निराकरण निष्पक्ष भाव से ही हो सकता है। तो आइए अब क्रमशः चलें। सीता को कौन उठाकर ले गया श्री राम को नहीं मालूम। श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, वो पिता की आज्ञा से, वो रावण मारने के लिए नहीं गए थे। लेकिन रक्ष संस्कृति का जो नेता था, प्रमुख था रावण, वो उधर से दंडकारण्य को काबिज करता हुआ, अतिक्रमण करता हुआ चला आ रहा था और उसने सज्जनों को इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि श्री रामचंद्र को उसे मारने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी।
और फिर सीता हरण के बाद जो कुछ भी हुआ वो समस्त विश्व का रामायण प्रेमी जानता है। तो सीता को कौन कहाँ ले गया ये श्री राम को नहीं मालूम। कैसे मालूम होगा? क्योंकि हम भविष्य का नहीं जान सकते। भूतकाल की बात बता सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये नहीं जानते। अगर ये जानते तो क्या जनक श्री रामचंद्र जी से सीता का विवाह करते? क्या सम्राट महान राजा जनक की बेटी वनवास में रहेगी और वो रावण जैसा उसे उठा ले जाएगा? लेकिन नहीं, आगे क्या होना है ये कभी किसी को मालूम नहीं रहता। और यही तो उस विश्वरूप विधाता का चमत्कार है कि आगे भी नहीं जानता है जीव और पीछे भी नहीं जानता है, और अपना वर्तमान यूं ही मूर्खताओं की बातों में खो देता है। अब दूसरा प्रश्न, सीता को कहाँ ले गया श्री राम जी को नहीं मालूम। कैसे मालूम? यहाँ से मेरी आंखों के सामने से जब कोई वस्तु ओझल हो जाती है वो कहाँ है इसका तो पता मुझे लगाना पड़ता है। कोई भी इतना अतीन्द्रिय नहीं होता कि उसे पता चले। लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए बूटी कहाँ मिलेगी श्री राम जी को नहीं मालूम। श्री रामचंद्र वैद्य नहीं थे, वे तो एक राजा के पुत्र थे, एक राजा थे। तो वो लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए बूटी कहाँ मिलेगी ये तो वैद्य ही बताएंगे। कोई लड़ाकू या कोई राजा नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए अनुसंधान का और अभ्यास का सहारा लेना पड़ता है। वो विद्या है, उसे सीखना पड़ता है। तो सबको सब विद्याएं आ जाएं ये तो नहीं हो सकता। फिर रावण कैसे मरेगा श्री राम को नहीं मालूम। तो किसी यानी जो ऐसा तो बैर ठान कर तो अयोध्या से नहीं निकले थे भगवान श्री राम कि मैं रावण का वध करूंगा, लेकिन वो अपरिहार्य हो गया। इसलिए रावण कैसे मरेगा ये तो खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अपना शत्रु है जिससे हमें युद्ध करना है उसकी कमजोरियां और उसका समापन कैसे होगा ये तो जानना हमें आवश्यक ही होगा। अब लव और कुश को मारने के लिए पूरी सेना भेज दी, तो लव और कुश ये सीता के बेटे वाल्मीकि आश्रम में पले, तो श्री राम को वहाँ अयोध्या में क्या पता कि कौन युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो वो सेना अपनी सेना तो भेजनी पड़ेगी। अब वो कहते हैं कि हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। तो इन्होंने श्री राम को दशरथ का बेटा मान लिया है। ये तो सत्य है। श्री रामचंद्र कौशल्या के पेट से आए और उनका कार्य हमारे समक्ष है। लेकिन दुनिया चले ना श्री राम के बिना, इसका अर्थ वो अयोध्या वाले श्री राम नहीं है, ये श्री राम है। ये सबके हृदय में रमण करने वाले, चराचर सृष्टि के एक एक कण में उपस्थित रहने वाले वो परमात्मा स्वरूप श्री राम है। उनके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया कैसे चलती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत, और उसमें लगी हुई जो मोटर है, जो पावर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये परिवर्तनशील अष्टधाम जो स्थायी है, नित्य है और कुटस्थ है, वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व जो एक एक कण में उपस्थित है। ये निराकार भाव, साकार भाव अष्टधा, और निराकार भाव जो है वो अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, ये दो विभाग है उस विश्वरूप परमात्मा के, और वस्तु की पहचान उसके नाम से होती है। ये दोनों भाव नाम में विलीन हो जाते हैं। वो परमात्मा का नाम जानने पर हमें अपने अस्तित्व का संपूर्ण बोध होता है, और हम इस जन्म का परम सार्थक मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर हम पा लेते हैं। तो हम अपने श्रोताओं को और अपने दर्शकों को, पाठकों को प्रार्थना करेंगे कि ये इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अध्यात्म विज्ञान में अपनी रुचि को खींच कर लाएं, क्योंकि
ये भवसागर इसीलिए कहा गया है कि इसमें केवल एक मार्ग कल्याण का है, अन्य सब मार्ग टाइम पास है और अपने जीवन का व्यर्थ ही अपव्यय करने के समान है। तो अपने मित्रों से इस अंक में विदा लेते हैं। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, श्री मायानंद नमो नमः।